हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी से इंग्लिश। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन में आप सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग ग्रामर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ग्रामर को लेके कंफ्यूज रहते हैं किस सिचुएशंस में इसको यूज करें, क्योंकि ये ग्रामर बहुत सारी सिचुएशंस में यूज होती है। इसके डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं। आइए आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह की सिचुएशंस में यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस स्पोकन इंग्लिश में, राइटिंग में, डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होता है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली यूज सीखेंगे। एक प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस स्पोकन में बोलता कहां है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं, जो कि बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। दोनों ही कंसेप्ट हम कवर करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 स्ट्रक्चर सीखेंगे: डबल सेंटेंसेस, सिंगल सेंटेंसेस, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल सेंटेंसेस की। डबल सेंटेंसेस का मतलब 2 सेंटेंसेस। एक ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति को बताते हैं जिसमें आप 2 सेंटेंसेस की बात करते हैं और दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं। बहुत बार आप आमतौर पे कुछ हिंदी में कॉन्वर्सेशन करते होंगे जिसमें आप 2 सेंटेंसेस पास्ट के बोलते होंगे, जिसमें दोनों ही सेंटेंस पास्ट के होते हैं और दोनों सेंटेंसेस में आपके अलग अलग बातें होती हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डबल सेंटेंसेस के एग्जांपल कैसे होते होंगे। जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले बैंक बंद हो चुका था। मेरे पहुंचने से पहले बैंक बंद हो चुका था। यहां पर हमने 2 सेंटेंसेस की बात की कि मैं पहुंचा और बैंक बंद हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं डबल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में भी यूज करते हैं। इंग्लिश में यूज करने का इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका क्या तरीका होता है, आइए समझते हैं। इस सेंटेंसेस में जिसमें डबल एक्शन होते हैं, मेरे पहुंचने से पहले वह चला गया था, उसके आने से पहले वह चला गया था, मेरे पहुंचने से पहले पार्टी खत्म हो गई थी, मैं जब घर पहुंचा उससे पहले तो सीरियल खत्म हो गया था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम डबल सेंटेंसेस कहते हैं और ऐसे सेंटेंसेस आप स्पीकिंग में यूज करते हैं और बोलते भी हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि इन सेंटेंसेस में 2 एक्शन होते हैं। एक प्रीवियस एक्शन होता है, एक सब्सिक्वेंट एक्शन होता है। प्रीवियस एक्शन जो काम पहले हुआ हो, अब मेरे पहुंचने से पहले बैंक बंद हो चुका था, तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का सेंस आना कोई जरूरी नहीं होता है। जब हम किसी व्यक्ति से इंग्लिश में और when we start communicating in English, we never justify this kind of situation कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में चुका है या चुकी है, नहीं है। We have to just focus on situation of communication what we are speaking। हमें सिर्फ इतना फोकस करना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं। हमें वो सेंटेंस समझ में आना चाहिए एंड वी मस्ट बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, और हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए ताकि जिस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन फेस हो जिसमें डबल सेंटेंसेस हो तो हम उसे बोल पाए। तो उसमें समझना होता है, उसमें एक प्रीवियस एक्शन होता है। प्रीवियस एक्शन का मतलब होता है जो काम पहले हुआ हो। जैसे मेरे पहुंचने से पहले दुकान बंद हो गई थी, तो मैं पहुंचा पहले या दुकान बंद पहले हुई? दुकान पहले बंद हुई, मैं बाद में पहुंचा। तो प्रीवियस एक्शन है शॉप क्लोज होना और सब्सिक्वेंट एक्शन है कि मैं पहुंचा। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें पहला जो सेंटेंस प्रीवियस एक्शन का जो सेंटेंस होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट से बोलते हैं। पहले जो भी काम हुआ होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट मींस हेड वर्ब थर्ड फॉर्म से बोलेंगे। सब्सिक्वेंट एक्शन होगा, दूसरा जो काम होगा उसको आप सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ बोलेंगे। क्योंकि 2 सेंटेंसेस होंगे तो 2 सेंटेंस में पहले जो काम हुआ होगा उसको आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बोलेंगे और दूसरा जो काम हुआ होगा उसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप बहुत सारे यूज करते हैं और बोलते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं हम। जैसे मेरे पहुंचने से पहले दुकान बंद हो गई थी। दुकान बंद होने का काम पहले हुआ, मेरे पहुंचने का काम बाद में हुआ। तो आप बोल सकते हैं द शॉप हैड क्लोज्ड। द शॉप हैड क्लोज। दुकान बंद हो गई थी मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड। ये डबल सेंटेंसेस होते हैं। इसमें एक सेंटेंस आप बनाते हैं जिसमें आप प्रीवियस एक्शन बताते हैं, दूसरा सेंटेंस आप लिखते हैं जिसमें आप सब्सिक्वेंट एक्शन बताते हैं जो काम बाद में हुआ होता है।
पहले जो काम हुआ उसको आप हैड के साथ वर्ब की हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म से बोलते हैं। दूसरा जो काम हुआ था उसको आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से बताते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म पहला काम, दूसरा काम जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड फॉर्म से बताते हैं। इस तरह के सिचुएशंस में भी आप यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। डबल सेंटेंसेस होते हैं। और देखिए एक सेंटेंस, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले बॉस चला गया था। अब इस सेंटेंस में चला गया था जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस बोले कि जा चुका था। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन हाउ दे स्पीक, वो कैसे बोलते हैं। द बॉस, पहले बॉस गया तो बॉस हैड गॉन। मैं सोच रहा था कि आज बॉस से छुट्टी मांगूंगा, तो मैं जब ऑफिस पहुंचा उससे पहले बॉस तो चला गया था। द बॉस हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड ऑफिस, बिफोर आई रीच्ड ऑफिस। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं डबल सेंटेंसेस। इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। यहां पर भी आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं और सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इस सेंटेंस को आप एक स्ट्रक्चर से और बोल सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर यही रहती है फ्रेंड्स, इसमें आप व्हेन लगाते हैं। जैसे कि जब मैं घर पहुंचा, जब मैं ऑफिस पहुंचा उससे पहले बॉस चला गया था। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस बॉस हैड गॉन, बॉस जा चुका था। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस बॉस हैड गॉन, बॉस चला गया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर से भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया है। अब हम बात करेंगे सिंगल सेंटेंसेस, कि सिंगल सेंटेंसेस भी इंग्लिश में बोलते हैं। आप सोचेंगे क्या हम दो सेंटेंसेस जब हमारे पास होंगे तो ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंगल सेंटेंस बोलते हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। सिंगल सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आप अर्लियर यूज करते हैं, मच अर्लियर यूज करते हैं। अर्लियर मतलब पहले, मच अर्लियर बहुत पहले, ऑलरेडी यूज कर देते हैं आप, बिफोर यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स आप सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यार कल उस पार्टी में हमने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया था? मतलब पास्ट में मैं बात कर रहा हूं, आधी बात मैं करूंगा, आधी बात सामने वाला करेगा, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सिचुएशन में वो सेंटेंस बोल रहे हैं। तो पार्टी में हम लोगों ने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया? अरे मैंने तो खाना पहले ही खा लिया था। अब पहले ही खा लिया था तो आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, मैं तो पहले ही खा चुका था या मैंने पहले ही खाना खा लिया था। दिस सेंटेंस इज सिंगल सेंटेंस। ऐसी कम्युनिकेशन में आधी बात फर्स्ट पर्सन कर देता है और दूसरी बाकी की जो बची हुई बात है वो सेकंड पर्सन करता है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। द सेंस शुड बी मीनिंगफुल और सेंसफुल सेंटेंस बनना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में अपनी उन चीजों को फॉलो करें कि सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। सेंटेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जनरली वी आर स्पीकिंग दैट, वही हम बात कर रहे हैं। तो आई हैड ऑलरेडी टेकन, इसमें फ्रेंड्स आप कई बार वो 6 बजे से पहले ही पहुंच गया था, मतलब वह 6 बजे से पहले ही पहुंच गया था। मैं वहां गया तो देखा तो वो तो आ चुका है, तो 6 बजे से पहले ही पहुंच गया था, मतलब उसने मुझे बताया कि मैं 6 बजे से पहले ही पहुंच गया था। मैं बताऊं, ही हैड रीच्ड देयर, he had reached there before 6 o'clock। वो 6 PM भी हो सकता है, 6 AM भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सिंगल सेंटेंस है। इस तरह के हम सिंगल सेंटेंसेस भी बनाते हैं। इस तरह के हम डबल सेंटेंसेस बनाते हैं। डबल सेंटेंसेस में रूल है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिसमें आप प्रीवियस एक्शन बताते हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिसमें पास्ट सिंपल है, जिसमें आप सब्सिक्वेंट एक्शन को बताते हैं। तो आप डबल सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आप सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म सिर्फ यूज कर रहे हैं ओनली, तो आप सिंगल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं, एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि जैसे आप कुछ पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं जो भी पास्ट परफेक्ट के ही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप टाइम लगा देते हैं, आप समय के साथ कोई सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं 4 दिन से वहां था, मतलब था अब नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है। वह 3 दिन से हॉस्पिटल में था, इस तरह के सेंटेंसेस। मैं 7 दिन से देख रहा था, तो आपको यूज करना होता है आई हैड। अब मैं था तो वहां पर यूज करना होगा आपको बी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो आपको बीन होना, आई हैड बीन देयर फॉर 3 days। मैं 3 दिन से वहां था, आई हैड बीन देयर फॉर 3 days। मैं 5 दिन से देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग फॉर 5 days। वह 10 दिन से हॉस्पिटल में था, ही हैड बीन इन हॉस्पिटल फॉर 10 days। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते हैं। अब फ्रेंड्स हमने क्लियर किया कि डबल सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं, सिंगल सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाते हैं, और हम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन, आपको क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए